ऐसा जबरदस्त कुरकुरा चटपटा मजेदार सा नाश्ता जिसे देखते ही बच्चे बड़े खुशी खुशी खा लें, ऐसा ही नाश्ता आज हम बनाने वाले हैं जिसके आगे आपको समोसा कचौरी पकौड़ी सारी चीजें फीकी लगेंगी। इसके लिए हमें बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, घर के ही सामान से इस नाश्ते को हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे इस नाश्ते को मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन घर पे बना रहे हैं तो फिर इसे हेल्दी तरीके से ही बनाकर खाएं। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है जिससे कि नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। साथ में आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया है, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पर नाश्ता जो है एकदम खस्ता करारा सा बने, इसके लिए 2 चम्मच यहाँ पर तेल डाल देंगे और सारी चीजों को डालकर अच्छे से हमें मिला लेना है। पहले इस तरीके से मिला लेंगे आटे के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका मीडियम मुलायम सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटे को ज्यादा सख्त नहीं लगाएंगे, मुलायम से ही आटा लगाएंगे, तभी नाश्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनेगा। अब यहाँ पर देखें, बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, आटे को अच्छे से मस लेंगे और इसे मसलने के बाद अच्छी तरीके से मसलने के बाद इसे साइड में ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो बहुत ही आसान तरीके से ये नाश्ता बन जाता है, एक बार बनाकर ज़रूर देखें। या फिर आपके घर मेहमान आने वाले हों और आपके समझ में ना आए कि बाहर से क्या मँगाएँ, तो इस तरीके से उन्हें ये नाश्ते को बनाकर के आप खिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आटा जो है अच्छे से मैंने मल लिया है, इसे हम ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 आलू लिए हैं उबले हुए, इसी से हम नाश्ते को बनाने वाले हैं। तो आलू को अच्छे से हमें छील लेना है। छीलने के बाद इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर आलूओं को हमें मैश नहीं करना है, क्योंकि मैश करने से आलू का टुकड़ा जो है वो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो हम इसे बारीक वाले जो कद्दूकस होता है उससे कसेंगे, तो आलू का कोई भी टुकड़ा जो है वो नहीं रहेगा। तो और आसान तरीके से नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, बस आलू को इस तरीके से हमें कस लेना है। अगर आपके पास बारीक वाला कद्दूकस नहीं है तो मीडियम वाला है, फिर उससे कस लें। तो यहाँ पर देखें, आलू को हमने इस तरीके से कस लिया है, इसे हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा, आधा छोटी चम्मच यहाँ पर धनिये को हम कूट लेंगे बीच में से, वो डाल देंगे। साथ में ही आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम चटकने देंगे। जैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पर चटक जाएंगी, तो इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। सारी चीज़ें चटक जाएँ तो फिर गैस का फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर सूखे मसाले डालने वाले हैं, वो जल जाएँगे अगर गैस का फ्लेम चालू होगा तो। यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से तेल में भून लेंगे, मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर बस गैस का फ्लेम बंद रखें, बंद फ्लेम पर ही अच्छे से मसाले जो हैं वो भुन जाएँगे। अब यहाँ पर जो हमने आलूओं को कस कर रखा है वो यहाँ पर डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लें और यहाँ पर चलाते हुए लो फ्लेम पर आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से हमें मिला लेना है। इस तरीके से जो स्टफिंग बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, बहुत ही बढ़िया जो इसका टेस्ट है वो आएगा। एकदम बढ़िया से हमारी चटपटी सी स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार होगी। यहाँ पर देखिए, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिलाने के बाद यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। तो आधा छोटी चम्मच ही मैंने नमक डाला है, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। चाहे तो साथ में आप यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से हम यहाँ पर सारी चीज़ों को मिला लेंगे और इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमें इसके अंदर एक चीज़ और डालनी है, जिससे जो नाश्ता जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर डाल दी है, या फिर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, अरारोट पाउडर है, वो डाल सकते हैं। डालकर अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का पाउडर डाल देते हैं, तो नाश्ता जो हम बनाएँगे तो वो तेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और जिस तरीके से आप शेप देंगे वो आराम से इसी तरीके से बना रहेगा। तो यहाँ पर देखें, बस अच्छे से हमें मिला लेना है कॉर्नफ्लोर डालकर। जैसे मिक्स करने के बाद इसे हम गैस से उतार लेंगे, एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। यहाँ पर आटा जो हमने गूंद कर रखा है वो भी सेट हो गया है। हाथ से अच्छे से इसे मसल लेंगे। तो इसके हम छोटे छोटे भाग नहीं करेंगे,
बस एक बार में ही इसकी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सूखे आटे में लगा लिया है और इसकी एक बड़ी सी हमें रोटी बेल लेनी है। तो अगर आपके पास बड़ा सा चकला बेलन नहीं है तो इस मेरी तरह ही किचन काउंटर पर रखकर इसे इस तरीके से बेल लें। तो यहाँ पर देखें रोटी को अच्छे से हमें बिल्कुल पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अगर मोटा रखेंगे तो नाश्ता जो है उतना बढ़िया नहीं सिकेगा और नाश्ता जो है इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल पतला पतला सा ही हमें बेल कर तैयार करना है। और जो हमने आलू का मसाला तैयार कर रखा है वो हमें पूरी रोटी पर इस तरीके से फैला देना है, पतला पतला सा। तो बिल्कुल हमें एकसार ही फैलाना है, ऐसे नहीं रखना कहीं से ज़्यादा कर दिया कहीं से कम कर दिया। बिल्कुल पतला-पतला सा हमें इस तरीके से पूरी रोटी पर इस मसाले को फैला देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये नाश्ता जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें बार-बार छोटी-छोटी सी लोई बनानी है और बार-बार से नाश्ता बनाना है। एक बार में ही नाश्ता जो है हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कोई भी चम्मच ले लें और इस तरीके से अच्छे से रोटी के ऊपर आलू के मसाले को चिपका दें। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद इस रोटी में से हमें 4 हिस्से कर लेने हैं। तो मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखें एक हिस्से को इस तरीके से हमें घुमाते हुए इसका एक रोल बना लेना है। जिस तरीके से हम लच्छा पराठे के लिए रोल बनाते हैं घुमाते हुए, इस तरीके से ही हमें घुमाते हुए इसका एक रोल बना लेना है। तो यहाँ पर देखें बस इस तरीके से मैंने एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब दूसरे टुकड़े से भी हम इसी तरीके से रोल को आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। देखें इस तरीके से हल्का सा चिपका दें और हाथ से हल्का सा इसे घुमा लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये रोल जो है बन जाएगा और अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस एक रोल बन गया है। इसी तरीके से हम दूसरी टुकड़े से भी हम इस तरीके से रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो इस तरीके से एक कोने को पकड़ेंगे और हल्का-हल्का इस तरीके से हम घुमाते हुए इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे 4 टुकड़ों से हमने 4 रोल बना लिए हैं इस तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं। हल्का-सा हाथ से इस तरीके से घुमा देंगे तो जो कोना जो है अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और इसी तरीके से हमें चारों टुकड़ों से इसके रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो एक बार इस तरीके से इस नाश्ते को बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पर बाकी के रोलों को एक प्लेट या थाली के अंदर रख देंगे और यहाँ पर एक रोल लेंगे। इस तरीके से हाथ से हम इसे हल्का सा चपटा कर लेंगे। इस तरीके से हाथ से बीच में से दबाते हुए हल्का सा चपटा कर देना है। बीच में चाकू से इस तरीके से हमें कट लगा लेना है। तो यहाँ पर देखें एक रोल में से 2 नाश्ते हमारे बनकर तैयार होंगे। तो जितने हमने 4 रोल बनाए हैं उतने में हमारा प्लेट भरकर नाश्ता जो है वो आसान तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर की साइड हम इसके पानी लगा देंगे ताकि नाश्ता जो है वो बाद में खुले नहीं, अच्छी तरीके से चिपक जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कोने को पकड़ा और इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी दूर पर इस तरीके से घुमा दिया। तो ये बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाएगा, नाश्ता जो है आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें बस हाथ से इस तरीके से उठाएँ, इस तरीके से घुमाते हुए इसे हम आसानी से नाश्ते को बना सकते हैं। नाश्ता हम अगर गोल बनाना चाहें तो आप गोल भी बना सकते हैं। इस तरीके से हल्का-सा लंबा बनाना चाहें, आपको जिस तरीके से भी पसंद है उस तरीके से नाश्ते को बना सकते हैं। देखें इस तरीके से बीच में से हम कट लगा लेते हैं तो बहुत सारी लेयर जो हैं वो बन जाती हैं, तो इससे नाश्ता जो है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। यहाँ पर देखें मैंने एक सीधा नाश्ता बनाकर दिखाया है और इस तरीके से एक नाश्ते को मैंने पीछे से भी बनाकर दिखा दिया है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। पीछे की साइड को हम जो लास्ट वाला कोना है उसे हम चिपका देंगे और हाथ से इस तरीके से हल्का सा दबाते हुए इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि नाश्ता जो है वो सिकने में आसानी हो, अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हो। और इसी तरीके से बाकी के नाश्ते जो हैं सारों को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हल्का-सा नाश्ते के ऊपर पानी लगाएँगे और ऊपर से थोड़ी-सी कलौंजी, सफ़ेद तिल और यहाँ पर थोड़ी-सी धनिया पत्ती लगाकर इस तरीके से हाथ से सेट कर देंगे। इससे नाश्ता जो है दिखने में अच्छा लगता है। चाहे तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे नाश्ता जो है दिखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखें बस मैंने थोड़ी-सी यहाँ पर कलौंजी और सफ़ेद तिल और धनिया पत्ती लगाकर हल्का-सा हाथ से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से ही हम सारे नाश्तों पे ये कलौंजी, धनिया पत्ती और सफ़ेद तिल लगा देंगे। इस नाश्ता जो है दिखने में बढ़िया लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से ये नाश्ता बन जाता है। एक बार बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है।
तो यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने एक पैन के अंदर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को ज़्यादा तेज गर्म नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा तेज गर्म कर लेंगे तो नाश्ता जो है कढ़ाई के अंदर डालते ही कलर पकड़ लेगा, फिर अच्छी तरीके से सिक नहीं पाएगा। लो फ्लेम पर ही सेकेंगे तभी नाश्ता जो है वो बहुत ही बढ़िया एकदम खस्ता करारा सा सिक कर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखें बस एक एक करके हमें नाश्ते को पैन या कढ़ाई के अंदर डालते जाना है और अच्छी तरीके से इसे पहले एक तरफ से सिकने देना है। जब नीचे से इस पे अच्छा सा कलर आ जाएगा, अच्छी तरीके से ये सिक जाएगा, तभी इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। अगर जल्दी जल्दी उल्टा पलटी करेंगे तो इसकी लेयर जो है वो खुल जाएगी और फिर नाश्ता का शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखें बस इस पे हल्का सा नीचे से कलर आ गया है, हल्का सा नीचे से सिक गया है, तो हम इसे पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से अलट पलट कर सेक लेंगे जब तक इस पे अच्छा सा कलर ना आ जाए और ये कुरकुरा सा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने सारे नाश्ते को पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है, तभी नाश्ता जो है अच्छी तरीके से सिक पाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाश्ते में अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छी तरीके से सिक गया है। हमने इसे अलट पलट कर अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। बहुत ही बढ़िया लगता है, एक बार इस तरीके से बनाकर देखें। आपको एक ही नाश्ते में समोसा, कचौरी, पकौड़ी सारी चीज़ों का टेस्ट आएगा। बहुत ही बढ़िया बनते हैं और ये घर के ही सामान से आसान तरीके से बन जाएगा। बाहर के समोसा, कचौरी से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर देखें क्योंकि हमें नीचे की साइड आटा है तो उस तरफ से भी हमें अच्छी तरीके से ही सेकना है ताकि नाश्ता जो है नाश्ते में कच्चापन ना रहे। अच्छी तरीके से हमें अलट पलट कर सेक लेना है और अच्छा सा कलर भी आ गया है, अच्छी तरीके से ये सिक भी गए हैं। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे इस तरह की स्पाइडरमैन वाली जो छन्नी होती है उसमें इस तरीके से डालते जाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखें बस एक एक कर कर नाश्ते को हम निकाल लेंगे और ये देखें कितना बढ़िया तरीके से सिका हुआ है। दिखने से ही कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, जितना बढ़िया ये दिखने में लग रहा है खाने में उतना ज़्यादा टेस्टी है। जिसे भी बनाकर देखो दोगे सभी पूछेंगे आपने ये किस तरीके से बनाया है, इतना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया बनता है। एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरी तरफ से भी मैं दिखा देती हूँ, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सिका हुआ है क्योंकि हमने इसे मीडियम फ्लेम पर और लो टू मीडियम फ्लेम पर सेका है तो ये अच्छी तरीके से सिक गया है दोनों तरफ से और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है। तो एक बार इस नाश्ते को बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से ये सिका हुआ है, कितना खस्ता बना है। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये देखें कितना बढ़िया सिक कर तैयार हुआ है और ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से सिका हुआ। आप इसे किसी भी केचप या चटनी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, घर आए हुए मेहमानों को बनाकर खिला सकते हैं, बच्चों के लिए टिफिन में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई रेसिपी के साथ।